बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये हमारा गांव और उसके खेत हैं, ज़राई ज़मीनें हैं। इस वक्त मैं एक नहर के किनारे खड़ा हूँ और इसी नहर से हमारा वाटर कोर्स निकलता है और वही हमारी ज़मीनों को सैराब करता है और खेत उगते हैं और हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी यही खेत हैं। इस तरफ जो आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये कपास है और कपास के खेत अब आखिरी मराइल में हैं। इसके बाद इनको काट कर गंदम, सरसों, इसबगोल और मकई वगैरह जो भी इसमें अब लगाने का सीज़न आ रहा है। टमाटर भी लगे हुए हैं और ये बड़े पौधे जो नज़र आ रहे हैं ये आम के हैं। तो आम भी सिंदड़ी आम ये यहाँ होते हैं अच्छे। मीरपुर ख़ास का ये इलाका है। मीरपुर ख़ास डिवीज़न, ज़िला उमरकोट है। सहराए थर के बिल्कुल संगम पे है। इससे थोड़ा आगे अगर इस तरफ हम चलें तो ये नहर आगे जा रही है तो आगे सहराए थर आ जाता है। तो ये साइड जो है मशरक़ की तरफ ये है। ये देखें, सूरज निकल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये दरख्त हैं, किक्कर के दरख्त या बोलते हैं इसको बबूल, वो दरख्त हैं ये। और सामने आपको ताहद्दे निगाह इस वक्त कपास के खेती तकरीबन 95% नज़र आएंगे। और नहर के उस किनारे किसी और का गांव है, दूसरे लोगों का गांव है और वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। अभी गंदम की या घास भी लगाएंगे बरसी में वगैरह, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ये नहर है। ये नहर है और इस नहर पे तकरीबन 33-34 वाटर कोर्स हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। मैं इस वक्त नहर के राइट साइड पे खड़ा हूँ और हमारा जो वाटर कोर्स है वो भी नहर के राइट साइड पे है। तो वाटरों को कुछ इस तरह काउंट किया जाता है, वाटर कोर्स को R27। हमारा जो वाटर कोर्स है वो है R27, यानी राइट साइड पे 27वां नंबर वाटर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नहर के टोटल 34 या 35 वाटर हैं और हमारा 27वां नंबर है। तो नहर के बिल्कुल टेल पे भी हम नहीं हैं, तकरीबन दरमियान से थोड़ा आगे टेल की तरफ हमारा वाटर है। और पानी माशाल्लाह इन दिनों बहुत ज़्यादा आ जाता है। अभी देखें, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है नहर में। अभी यहाँ वाराबंदी भी होती है, लेकिन अभी वाराबंदी भी नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी जो बचत है वो चल रहा है। आगे चल के मैं आपको वाटर कोर्स दिखाता हूँ, जहाँ से हमारा वाटर कोर्स निकल रहा है। और जहाँ तक बात की जाए इस नहर की, तो सामने जो मैं चलता हुआ जा रहा हूँ ये साइड है शुमाल मगरिब की। और पानी जैसा कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि शुमाल की तरफ से आ रहा है और जुनूब की तरफ से जा रहा है। तो सखर से एक बड़ा जो नारा कैनाल निकलता है, बड़ी नहर, उसमें से फिर आगे एक ढोरो नारे के करीब थरवा है और थरवा से फिर ये हमारा छोटी नहर निकल रही है, थर्ड टेल। अभी भी देखें इसमें पानी चल रहा है। तो इन दिनों पानी का कोई मसला नहीं होता। जब ये हम सरसों, गंदम, इसबगोल वगैरह के खेत लगाते हैं तो ये 3-4 महीने यहाँ पानी वाफर मिकदार में मौजूद रहता है। दरख्त काफ़ी हरे हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक है। ये जो रास्ता आ रहा है दरख्तों के नीचे से सड़क के किनारे, आगे ये रास्ता जाके बड़ी सड़क से मिल जाएगा।
तो अब मैं चलता हुआ हमारे वाटर कोर्स पे पहुंच चुका हूं। तो नहरों से छोटे छोटे वाटर कोर्सेज में पानी जाता है। तो ये देखें, ये अब इन्होंने बांध दिया है पानी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है खेतों में अभी। तो ये कट्टे दे के मिट्टी के और पानी को बांध दिया गया है। जिसको ज़रूरत होती है वो खोल लेता है, फिर चला के दोबारा बांध देते हैं। ये जो नहरें हैं अभी पुख्ती हो गई हैं, पहले ये कच्ची हुआ करती थी। जब से ये नहरें पुख्ती हुई हैं तो फ़ायदा हो गया है किसान को। ये नहर जा रहा है और अब ये जो हमारा वाटर कोर्स है, और इस तरफ किसी और की ज़मीनें हैं, और इस तरफ जो है वाटर कोर्स की हमारी ज़मीनें हैं। तकरीबन 700 एकड़ ज़मीन है इस वाटर पे। ये वाटर कोर्स 27 नंबर 700 एकड़ ज़मीन इस पे है। लेकिन इन दिनों तकरीबन जो भी साफ़ होती है वो आबाद हो जाती है, पानी की कमी नहीं है इसलिए। ये फिर आगे वाटर कोर्स कच्चा जा रहा है और इस पे लिफ्टर लगे हुए हैं, वाटर लिफ्टर। जैसे एक जो आम बंदा है वो, उसको समझाने के लिए ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ये वाटर लिफ्टर है। वैसे हम गांव में इसे हम डुगडुगी भी कहते हैं, मशीन भी कहते हैं, पंखा भी कहते हैं, क्योंकि ये पंखे की तरह चलता है और पानी निकालता है नीचे से ऊपर, फिर वो पानी खेतों में जाता है। वो अभी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे अगर कोई चलता हुआ हो तो वो चलता हुआ भी दिखा दूँ। ये वाटर लिफ्टर तकरीबन हर किसी के अपने होते हैं, 10-10 एकड़ वाले के या 20 एकड़ वाले के। ये देखिए, अब ये पानी कभी कभी बहुत नीचे भी होता है, बिल्कुल तकरीबन 8-10 फुट नीचे होता है। अभी तो पानी ज़्यादा है इसलिए ऊपर खड़ा हुआ है, और ख़ुद भी बह सकता है यहाँ से, फिर वाटर लिफ्टर के बगैर भी बह जाता है ज़्यादा पानी हो तो। अभी ये है, इंजन लगा हुआ है। बस, और ये इंजन सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। ये ऐसे रात को पड़े रहते हैं ज़मीनों पे, सुबह लोग आते हैं इनको स्टार्ट करते हैं, या जब इनका वारा होता है, पानी की बारी होती है। ट्राली के दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत दरख्त। ट्राली का जो साया होता है बहुत ठंडा होता है। ये देखिए, ये खड़ा हुआ है, घरों में भी होता है हमारे। और ये इंजन है, इस पे यहाँ से बेल्ट लगता है और दूसरा उस पुली पे तो ये इंजन जब घूमता है तो उसको घुमाता है, और फिर वो अंदर से ये पानी निकालता है। यहाँ से पानी निकल के इस तरफ जाके पानी गिरता है। और अब मैं थोड़ा ऊंचाई पे आ गया हूँ, तो ये सामने नहर नज़र आ रही है, और ये नहर से निकलता हुआ वाटर कोर्स। ये वही इंजन है जिसके पास थोड़ी देर पहले मैं खड़ा हुआ था। और ऊंचाई से ये ड्रोन व्यू आ रहा है, बिल्कुल जो है सारे खेतों का। इस तरफ हमारे गांव वालों के खेत नहीं है। ये जो सामने वाटर कोर्स जा रहा है इस तरफ हमारे हैं। तो आगे मेरे खेत कहाँ हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जाके आपको दिखाऊं कि मेरी ज़मीन कहाँ है और हम कैसे उसे आबाद करते हैं। लोग अपने मवेशी सुबह सुबह ले जा रहे हैं चराने के लिए। बाहर कहीं आज़ाद मैदानी इलाका होगा, वहाँ घास होता है, तो मवेशी सुबह सुबह लोग ले जाते हैं वहाँ।
ये आम के दरख्त हैं। सिंदड़ी आम जो सिंध में होता है और ख़ास तौर मीरपुर खास के इलाके में सिंदड़ी आम के ये दरख्त हैं। वाटर के किनारे पे चलता हुआ मैं जा रहा हूँ आगे, और अब जाके मैं आपको अपने खेत दिखाता हूँ, और फिर सरसों के लिए जो ज़मीन में तैयार करवा रहा हूँ वो भी आपको दिखवाता हूँ, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो आगे चल के मिलते हैं इंशाल्लाह वहाँ। और ये देखें, कपास का जो पौधा है अभी तक बहुत ही जानदार है, यानी इसमें देखें कितनी हरियाली है और कोई इसमें मर्ज वगैरह भी नहीं लगा हुआ, बीमारी। लेकिन क्या करें कि इसका जब सीज़न चला जाता है ना, तो इसकी कपास का वज़न भी ख़त्म हो जाता है और ये ज़्यादा कपास देना भी बंद कर देता है। तो ये इतनी ज़मीन है, बजाय इसके इसके लिए वेस्ट करें तो किसान ये करते हैं कि फिर इसकी जगह दूसरी फसल लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा दे जाती है मुनाफा। लेकिन इसका पौधा देखें कितना खूबसूरत है, अभी तक इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि काटा। अगर ज़मीन इजाफी हो तो ये भी खड़ा रहे और जो कपास देता रहे। मटरी कहते हैं इसको हम, मटर दाल जो मटरी है, इसमें से दाने निकलते हैं। ये भी हम खेतों में साथ साथ लगा देते हैं किनारों पे, तो इससे भी यानी छोटे चने जितने मटरी के दाने निकलते हैं। फिर उसको हम बॉयल करके भी खाते हैं और उससे पकौड़े वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, उसको आटा उसका बना के, और बहुत उसमें यानी सालन भी उसका बनाया जा सकता है। बड़ी काम की चीज़ है, जैसे चना है ना, इस तरह की चीज़ है ये। अच्छा, आप थोड़ा सा दीदार मटरी का भी कर लो, मटरी के पौधों का। मैं चलता हुआ जा रहा हूँ नहर से अपने गांव की तरफ, और फिर गांव से आगे मेरे जो खेत हैं वहाँ जाऊँगा। ये भी मेरे गांव वालों के हैं, अजीज़ों के हैं, और हम सब के अपने अपने होते हैं। जिस तरह हमारे घर अलग हैं, इस तरह खेत भी अलग हैं हर किसी के। और लो, कपास के इतने खेत देखने के बाद मिर्ची का खेत बिलाकर मिल ही गया। लेकिन ये वो गोल वाली मिर्ची नहीं जो खाने में इस्तेमाल होती है, ये भी खाने में लोग सब्ज़ मिर्च, इसको सब्ज़ मिर्ची के तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं, सब्ज़ मसाले के तौर पे। ये लाल मिर्च भी बन के इसको बेचते हैं, लेकिन कहते हैं खाने में अच्छी नहीं है, ज़्यादा तेज़ है। अब आप ये नहीं अब ये ना पूछ लीजिएगा कि ये हरी से लाल कैसे होती है।
और ये जो है हमारा गांव है। गांव के दरमियान से मैं गुजर रहा हूँ। कच्चे घर भी हैं, पक्के भी हैं। दोस्तों ये हैं हमारे घर। घर के बाहर मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल हमारी ज़राई ज़मीन के साथ। तो यहाँ से अब हमारी ज़मीन शुरू होती है। ये कपास लगी हुई है और आम भी हैं। आम के तकरीबन 70-80 पौधे हैं। कुछ तो बहुत पुराने हैं और कुछ ये नए लगाए हैं 4-5 साल से, अभी मैच्योर हो गए हैं। ये सारे कपास लगी हुई है इसमें। अभी 10 एकड़ का ये टुकड़ा है। आगे फिर जो सरसों लगाने के लिए है। और ये जो निज़ाम है पानी का, जो पानी लिफ्टर हमारा निज़ाम है। और पहले मैंने आपको गांव वालों का दिखाया था। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड सिस्टम है। यहाँ से पाइप वगैरह नहीं है। इसका फ़ायदा ये है, इसका इंजन ये पड़ा हुआ है, अभी इस पे लगाएंगे और ये बहुत आसानी से पानी निकलता है यहाँ से, और बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। ये कई बार मैंने अपनी वीडियोज़ में चलते हुए भी दिखाया है। तो यहाँ पानी जमा भी होता है। पानी के ऊपर ही ये घास उगाया है, नाड़ा। तो यहाँ से ये पानी जा रहा है। ये जो खेत हैं इनमें भी जाता है, और आगे फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ सरसों की ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी यहीं से पानी जाता है। अभी जो वाटर कोर्स मैंने आपको दिखाया था नहर से, यहाँ से वो आ रहा है, तकरीबन 1 किलोमीटर करके यहाँ पहुँचा है। और अब यहाँ देखें मशीनें लगी हुई हैं, वाटर लिफ्टर लगे हुए हैं। यहाँ मशीनों से पानी निकलता है इन लिफ्टर से, फिर आगे जाता है। आगे यानी वाटर खुद ब खुद नहीं पानी लेके जा रहा, लेकिन अभी जा रहा है। अभी आप देखें तो पानी खुद ब खुद जा रहा है। और ये जो वाटर लिफ्टर हैं, तेल का खर्चा भी नहीं लग रहा, बंद पड़े हुए। अभी खुद ब खुद इसलिए जा रहा है कि आजकल पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो नहर जो पूरी है, उसके जो भी वाटर कोर्स हैं सारे पानी नहीं उठा रहे। तो देखें ये खुद ब खुद आ रहा है। अभी ये वाटर लिफ्टर की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आ रहा है और इस तरफ आगे जा रहा है। और आगे चलते हैं। तो ये पानी आगे जा रहा है ट्रेवल करता हुआ, वाटर कोर्स। और मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ हम सरसों लगा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसी ज़मीन पे जा रहा हूँ, यहाँ से पानी जाएगा।
तो दोस्तों बिलाखर चलता हुआ तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करके अब मैं पहुंचा हूं यहाँ। ये जो हमारी ज़मीन है, ज़राई ज़मीन, ये वही वाटर कोर्स है जो नहर से निकल रहा था, तो यहाँ तक आ गया है, आगे भी जा रहा है। तो ये अब 5 एकड़ मेरी ज़मीन है जिसमें इंशाल्लाह हम सरसों और इसबगोल वगैरह लगाएंगे। यहाँ से ये आप देखें, ये जा रहा है, ये दरख्तों की लाइन जा रही है। आगे एक जो डिब्बा नज़र आ रहा है, कड़ बनी हुई है बचाव बंद की तरह, तो वो दंग है। और ये 5 एकड़ है। यहाँ से फिर आगे वो बड़ा दरख्त लगा हुआ नज़र आ रहा है, वो लाइन है, फिर ये वाटर जा रहा है। तो ये 5 एकड़ ज़मीन माशाल्लाह बेहतरीन पड़ी हुई है। इंशाल्लाह इसमें अभी सरसों लगाएंगे, और जब सरसों लगाएंगे आगे जो भी अमल होगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह गांव में होता है। सामने मवेशी भी खड़े हुए हैं जो घास खा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।